सेकेंड, सॉरी, एक बार दोबारा मुझे बोलना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी शुरू की है। तो हमने एक फैक्ट्री ली है जो शर्ट्स प्रोड्यूस करती है। तो फैक्ट्री में सबसे पहले एक चेयरपर्सन का ऑफिस है, चेयरमैन का। उसके बगल में डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, उनके ऑफिसेस हैं। फिर उसके बाद अलग लेवल पे, अलग फ्लोर पे प्रोडक्शन मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर्स या सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर्स या इनके डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। और उसके बाद अगले लेवल पे या अगले फ्लोर पे कुछ मशीन्स वगैरह लगी हैं जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं और उन वर्कर्स को सुपरवाइजर डील कर रहा है। तो हमने इसको 3 लेवल में बांट दिया, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या कंटेन करता है? हु ऑल आर द पीपल हु आर वर्किंग एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो चेयरपर्सन यानी चेयरमैन, कंपनी के डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या कंपनी के प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, ये काम करते हैं। और कौन काम करता है? जनरल मैनेजर्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम करते हैं। तो जितने भी कंपनी के चेयरपर्सन हैं, डायरेक्टर्स हैं, सीएफओ, सीईओज हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर्स, दे ऑल आर वर्किंग एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो इससे किस पे काम कर रहे हैं? टॉप लेवल पे। तो टॉप लेवल पे काम करने का मतलब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई बताएगा इनका काम क्या होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का? टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, कोई बताएगा? टू मेक प्लान्स। प्लानिंग। ओके, प्लान्स बनाना। और प्लान्स बनाना और पॉलिसीज बनाना। ठीक है, तो जितने भी प्लान्स और पॉलिसीज हैं, जितने भी प्लान्स और पॉलिसीज हैं वो कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो द टॉप लेवल मैनेजमेंट मेक्स द प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है? प्लान्स बनाना और उसके साथ साथ पॉलिसीज बनाना। ठीक है, अब चेयरपर्सन ने बैठे बैठे सोचा कि हमें शर्ट जो है ना बिना कॉलर वाली शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, तो उसने मीटिंग कॉल की जिसमें डायरेक्टर्स वगैरह भी बैठे हुए थे, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सारे बैठे हुए थे। और चेयरमैन ने बोला कि इस समर्स में हमें राउंड कॉलर की शर्ट्स बनानी है, कम से कम 10,000 पीसेस एक मंथ में तैयार करने हैं। तो उसके लिए चेयरमैन ने अपना एक प्लान बनाया कि हमें 10,000 शर्ट्स प्रोड्यूस करके अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। और कुछ पॉलिसीज बना दी कि भाई ठीक है, आप ये जो शर्ट्स प्रोड्यूस करोगे इसकी जब आप मार्केटिंग करोगे तो आप इनिशियल स्टेज पे बाय वन गेट वन ऑफर दोगे, या फिर कोई आप डिस्काउंट ऑफर दोगे, या किसी भी टाइप का आप कोई ना कोई ऑफर दोगे किसको? क्लाइंट को, ताकि वो शर्ट्स परचेज करें। और हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम 5 कलर की शर्ट्स बनाएंगे और उसे हम इन एरियाज के अलावा ऑल ओवर दी कंट्री भी उसकी मार्केटिंग करेंगे। तो ये जो भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाई, ये किसने बनाई? ये प्लान्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बना ली। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने प्लान्स और पॉलिसीज बना लिया कि हमें ये करने वाला है, हम ये सारी शर्ट्स ऐसे प्रोड्यूस करेंगे। और उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाई और उसमें बैठ के डिसाइड किया कि हमें ये शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है और ये हमारे प्लान्स हैं, ये हमारी पॉलिसीज हैं। अब ये जो टॉप लेवल की मीटिंग हुई, इस मीटिंग में ये सारे प्लान्स और पॉलिसीज बन गए। उसके बाद डायरेक्टर का काम क्या आता है? जो टॉप लेवल के डायरेक्टर्स ने मिडिल लेवल की मीटिंग बुलाई। अब मिडिल लेवल पे कौन आते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स। तो मिडिल लेवल पे आपके डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। अब डिपार्टमेंटल हेड्स हैं जैसे आपके प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो यानी अलग अलग परचेज डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं उनकी मीटिंग बुलाएंगे मिडिल लेवल पे। और मीटिंग में फिर जो टॉप लेवल के डायरेक्टर्स हैं वो मिडिल लेवल को क्या करेंगे? मिडिल लेवल को पॉलिसीज और प्लान समझाएंगे। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजर्स को प्लान्स और पॉलिसीज एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से हमने काम करना है, किस तरीके से हमने 10,000 शर्ट्स अचीव करनी है और किस तरीके से हमने उसकी मार्केटिंग करनी है, क्या करना है। तो वो सारा का सारा टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको बताएगा? मिडिल लेवल को। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स के काम क्या होते हैं?
वो प्लान्स एंड पॉलिसीज टॉप लेवल की लेने के बाद उन्हें क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, तो मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, उनको इवेल्युएट करेंगे, उनके असेसमेंट करेंगे कि ये जो प्लान्स हमें दिए गए हैं शर्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, अब उन्हें हमने कैसे पूरा करना है। तो इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन में जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं वो अपने तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम बांट लेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता है कि मुझे 10,000 शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है, सेल्स डिपार्टमेंट को पता है कि मुझे सेल्स और मार्केटिंग के लिए निकलना है इन शर्ट्स के प्रोडक्शन के बाद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पता है कि एक बार हमने जो शर्ट्स बना दी, अब उसके बाद हमें नए तरीके से नया डिज़ाइन, नई क्रिएटिविटी लेके आनी है ताकि कंज्यूमर को मार्केट में डिफरेंट चीज़ मिले। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम क्या है कि टाइम टू टाइम ये देखना कि 10,000 शर्ट्स बनाने के लिए जो पैसा चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना फाइनेंस मुझे एलोकेट करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग को कितना फाइनेंस एलोकेट करना है, और क्रिएटिविटी प्लानिंग डिपार्टमेंट को मुझे कितना फाइनेंस रीएलोकेट करना है। तो ये काम फाइनेंस का हो गया। तो जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, अपने अपने तरीके से प्लान्स को इंटरप्रेट करेंगे, अपने अपने तरीके से उसको समझेंगे। उसके बाद फिर वो जो इंटरप्रिटेशन करके वो प्लान्स एग्जीक्यूशन किसके पास आएगा, किसके पास एग्जीक्यूशन के लिए आएगा वो प्लान, थर्ड लेवल के पास, थर्ड लेवल के पास, लोअर लेवल। तो लोअर लेवल का काम क्या है, लोअर लेवल का काम है कि जब मिडिल लेवल मैनेजर जो हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, वो अपने नीचे लोअर लेवल पे जो सुपरवाइजर बैठा हुआ है, प्रोडक्शन मैनेजर लोअर लेवल पे सुपरवाइजर को, इस सुपरवाइजर को बोलेगा कि भाई अपने वर्कर्स को बुलवाओ और वर्कर्स को बोलो कि 10,000 शर्ट्स हमने इस मंथ में पूरी कंप्लीट करनी है, तो मैं आपको सारे रिसोर्सेज दे रहा हूँ, आपको कुछ पावर्स अथॉरिटी दे रहा हूँ और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर आपकी है, आपको वर्कर से काम करवाना है इन मशीन्स पे और ये शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है 1 महीने के अंदर। सेल्स मार्केटिंग वाला डिपार्टमेंट जो है वो अपने सुपरवाइजर को पकड़ेगा और उसको बोलेगा तेरे नीचे काम करने वाले कितने लोग हैं, वो कहता है कि मेरे नीचे काम करने वाले सपोज 10 लोग हैं, ठीक है, मेरे नीचे काम करने वाले 10 लोग हैं। तो लोअर लेवल पे जो मार्केटिंग हेड है, जो सेल्स डिपार्टमेंट है, वो अपने नीचे एक मार्केटिंग हेड को अपॉइंट करेगा, उसको बोलेगा अपने अपने लड़कों को अलग अलग एरिया में भेज दो और वहाँ अलग अलग एरिया से वो चेक करके आएंगे कि भाई ये जो हमारी शर्ट्स हैं वो किन किन काउंटर्स पे बिक सकती है, ताकि हम उनको वहाँ जाके बेच के आए। सेम वे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपने तरीके से क्या करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है और नए आइडियाज को डेवलप करेगा और सैम्पलिंग करने के लिए लोअर लेवल से बनवाएगा या फाइनेंस वाला अपने नीचे वाले लोगों से काम करवाएगा। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है उसका काम होता है प्लान्स को एग्जीक्यूट करना। याद रखना, जो मिडिल लेवल होता है उसको हम मैनेजीरियल लेवल बोलते हैं, जो मिडिल लेवल होता है उनको हम बोलते हैं मैनेजीरियल लेवल। तो मैनेजीरियल लेवल क्या करता है, मैनेजीरियल लेवल डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है, वो डिसीजंस ले सकता है। जो लोअर लेवल होता है, लोअर लेवल के पास मैनेजीरियल लेवल नहीं होता, उसके पास क्लरिकल लेवल होता है, यानी वो सिर्फ काम कर सकता है, उसके बाद डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं होती। जो लोअर लेवल पे सुपरवाइजर या वर्कर्स हैं, इनको जैसा काम बोला जाएगा वो वैसा काम करके दिखाएंगे, लेकिन वो अपने कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते। हाँ, वो अपने आइडियाज और सजेशंस लेके किसको दे सकते हैं, मिडिल लेवल को, कि हम काम कर रहे हैं, अगर मैं इस काम को इस तरीके से करेंगे या इस काम को हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो दे कैन ओनली गिव सजेशन टू द मिडिल लेवल, और मिडिल लेवल चाहे तो वो सजेशन टॉप लेवल को भी दे सकता है। तो हमने ऑर्गेनाइजेशन को 3 लेवल्स में बांट दिया, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो अगर मैं इसकी हायरार्की बनाऊं तो इसकी हायरार्की क्या बनेगी, टॉप लेवल पे आगे आपके चेयरपर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब, और उसके बाद आपके, ये तो हो गया आपका टॉप लेवल, ठीक है। उसके बाद आपके मान लो कुछ अलग लेवल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट और तीसरा आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे और से भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये काम करते हैं आपके मिडिल लेवल पे, ठीक है, ये सब आपके मिडिल लेवल पे काम करते हैं। इसके बाद इनके नीचे एक सुपरवाइजर है,
ठीक है, इन सबके नीचे सुपरवाइजर काम करते हैं और वो सारे के सारे सुपरवाइजर के नीचे वर्कर्स काम करते हैं। तो ये जो वर्कर्स हैं वो सिर्फ सुपरवाइजर की सुनते हैं जो कि लोअर लेवल पे बैठा हुआ है। ठीक है, सुपरवाइजर को ऑर्डर देता है मिडिल लेवल वाला, और वो मिडिल लेवल ने जो प्लान्स और पॉलिसी इंटरप्रेट करके लोअर लेवल को दी कि आप इसको इम्प्लीमेंट करो, तो ये लोअर लेवल उसको एग्जीक्यूट करेगा अपने वर्कर्स के साथ। और मिडिल लेवल आगे किसको रिपोर्ट करता है? टॉप लेवल को। तो हायरार्की कैसे चलती है कि टॉप लेवल प्लान्स एंड पॉलिसीज देता है मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल उन प्लान्स एंड पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने के लिए किसको देता है? लोअर लेवल को, और लोअर लेवल सुपरवाइजर अपने वर्कर से वो काम करवाते हैं। ठीक है, सेम वे में सारे डिपार्टमेंट का काम ऐसे ही चलता है। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है आपका ये तो हो गया आपके टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। यार इस लड़की को क्या बोलूं मैं, जस्ट अ सेकेंड। मेहर 7:45 पे इकोनॉमिक्स की क्लास है जो आगे कंटिन्यू होना है टॉपिक। अभी जो क्लास है वो बीएसटी की थी, तो आप ग्रुप में चेक करो, मैंने आपको बीएसटी का ही लिखा है वहाँ पे 2:30 का। अब फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो प्लीज एक बार जो वो पिछले क्लास का देख लेना और ये आज की भी रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। ओके, सो ये आपके लोअर लेवल, मिडिल लेवल और टॉप लेवल। श्रेया, नंदिनी, क्लियर है आप लोगों को भी? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज हाउ द डिफरेंट लेवल्स वर्क। अब ये लेवल्स के फंक्शन क्या है, मतलब हर लेवल अपने क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, अब वो देखते हैं। तो आपको मेरी बुक में, अब देखो जैसे आपको ये लग रहा है, अब आप देखो तो आपको मेरी बुक में यही दिखेगा, जैसे हमने मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन पे चेंजेस टेकिंग प्लेस इन्वायरमेंट, तो जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां हमने बोल्ड कर दिया है। फिर हमने ऑब्जेक्टिव्स, केस स्टडी जब आएगी तो उसमें लिखा होगा कि प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। ओके, तो अभी हम कर रहे हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके अच्छा इंपॉर्टेंस बीच में रह गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में बाद में देख लेंगे। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने देखा कि ये आपके 3 टाइप के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट हायरार्की। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके चेयरपर्सन, वाइस प्रेसिडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आ जाते हैं। ठीक है, मिडिल लेवल पे अच्छा ये जनरल मैनेजर ना इसमें आता है आपका टॉप लेवल में, इसलिए यहाँ से हटाए हैं। मिडिल लेवल पे आपके रीजनल मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, ये सब आते हैं। और लोअर लेवल पे सुपरवाइजर, ऑफिस मैनेजर, टीम लीडर या सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट जिनका काम है ऑफिस का काम देखना, क्लरिकल वर्क देखना, ऑफिस मैनेजर्स। और एक होते हैं प्लांट सुपरिटेंडेंट। प्लांट सुपरिटेंडेंट का काम होता है, प्लांट सुपरिटेंडेंट कौन होते हैं? प्लांट सुपरिटेंडेंट होते हैं जो कि उस पे काम देखते हैं, किस पे, ये कि भी आपके वो कैसे चल रहे हैं, मतलब आपके जो प्रोडक्शन ये सब चीजें कैसे चल रही है उनको देखते हैं, तो मिडिल लेवल पे आता है। तो ये 3 लेवल की आपकी हायरार्की बनी हुई है। अब अगर हम बात करें आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट की, टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके आते हैं चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, ये सारे के सारे। ठीक है, तो दे ऑल वर्क एट टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं? तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? सबसे पहला, डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो टॉप लेवल का काम क्या है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो हमने अचीव करने, जैसे मैंने आपको बताया था, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हमारे एंटरप्राइज, तो हमारे एंटरप्राइज के, हमारी कंपनी के व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो डिटरमाइन कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। द टॉप लेवल मैनेजर्स फॉर्मुलेट्स, फॉर्मुलेट मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इलेबोरेट करता है। ठीक है, और वो प्लान्स आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। फिर दूसरा फंक्शन क्या है
कि जितनी भी प्लान्स और पॉलिसीज हैं, फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज, तो जितने भी प्लान्स और पॉलिसीज हैं वो कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजर्स। ठीक है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, उस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ प्लान्स और पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं जो टॉप लेवल मैनेजर्स को परफॉर्म करनी है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा फंक्शन है उसका, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म बाय द पीपल वर्किंग एट मिडिल लेवल। तो जो टॉप लेवल, जैसे हमने देखा कि टॉप लेवल जो भी प्लान्स बनाता है वो किसे देता है इम्प्लीमेंट करने के लिए? मिडिल लेवल को। और मिडिल लेवल उसे किसे एग्जीक्यूट करने के लिए देता है? लोअर लेवल को। तो मिडिल लेवल, तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो मिडिल लेवल ने परफॉर्म करनी है, ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज कौन ऑर्गेनाइज करता है? टॉप लेवल। कि भाई मिडिल लेवल में किस किस डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ेगी और किस किस डिपार्टमेंट को हमने क्या क्या ड्यूटी असाइन करनी है, ये किसका काम होता है? टॉप लेवल का। इन 3 पॉइंट्स में से कोई डाउट है किसी को? आर्यन, गर्व, नंदिनी, राहुल, श्रेया, इनमें से कोई No, डाउट sir. किसी पॉइंट में? नो सर। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजर्स। ओके, मिडिल लेवल मैनेजमेंट शुरू करने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ। हमने जो भी, जब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो फर्स्ट स्टेज के चैप्टर कंप्लीशन के बाद हमें इसके ऊपर डाउट्स लेने हैं इस चैप्टर पे, और आपके डाउट्स क्लियर करने के बाद हमने इस पे OTQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपके फिलअप्स वगैरह, ट्रू एंड फॉल्स, वन लाइन स्टेटमेंट, MCQ सब कवर हो जाएंगे इस चैप्टर के। और उसके बाद इस पे एक 15 मार्क्स का हम टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, रिटन टेस्ट, जो इसमें आपके लॉन्ग आंसर्स भी होंगे। और उससे पहले OTQs के साथ साथ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करते इसकी केस स्टडीज भी करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये जैसे आप देखेंगे कि चैप्टर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स हैं, और कुछ शॉर्ट आंसर्स के बाद ये आपकी सारी केस स्टडीज हैं। तो हमने केस स्टडीज वगैरह भी डिस्कस करनी है, और उसके बाद OTQs और टेस्ट पेपर, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट। तो एक एक चैप्टर हम साथ साथ लर्न करते जाएंगे, साथ साथ समझते जाएंगे, केस स्टडीज करते जाएंगे, तो ये आपका पूरा थरली तैयार हो जाएगा। राइट नाउ सेकंड आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजर्स। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड्स। Middle level management consists of departmental heads such as purchase department head, sales department head, finance, marketing, executive officers, plant superintendent, etc. तो अलग अलग टाइप के आपके जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं वो किस में फॉल करते हैं? आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे। ठीक है, और ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ये जो टॉप लेवल ने प्लान्स और पॉलिसीज बनाई हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है और उसे लोअर लेवल को देता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में बैठा हुआ है, टॉप लेवल से प्लान्स और पॉलिसीज लेता है और उसे लोअर लेवल को एग्जीक्यूट करने के लिए देता है, तो इसका मतलब मिडिल लेवल एक लिंक है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में। करेक्ट? ठीक बोला मैंने? यस सर। Right. So middle level act as a linking pin between top level and lower level management. ठीक है, अब इसके क्या क्या functions हैं? What are the functions of middle level management? तो middle level management का सबसे पहला function आता है interpretation of policies framed by top management to lower level. तो जो भी top level plans और policies बनाता है उसे middle level उन प्लान्स एंड पॉलिसीज को जो टॉप लेवल ने बनाई है उन्हें लोअर लेवल को देता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसका मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज ए लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। यहां तक क्लियर है पॉइंट पहला? यस सर। कि मिडिल लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक लिंक है। सेकंड फंक्शन, middle level management organize the activities of their department for execution of their plans and policies. तो middle level management क्या करता है? जो भी एक्टिविटीज हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजर है, अब प्रोडक्शन मैनेजर को पता है कि मुझे
परचेज भी करना है रॉ मटेरियल, मुझे प्रोडक्शन पे वर्कर सुपरवाइजर भी चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद मुझे उसको प्रोडक्शन को चेक करने के लिए भी कुछ लोग चाहिए। तो यानी जितनी भी एक्टिविटीज एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होने वाली हैं, वो प्रोडक्शन मैनेजर उन सारी एक्टिविटीज को अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करता है और लोअर लेवल को उसे देता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मिडिल लेवल का काम ये भी है कि जो भी प्लान्स और पॉलिसीज जो टॉप लेवल ने दी हैं, मिडिल लेवल उन प्लान्स और पॉलिसीज को उस प्लान्स को लेके अपने अपने डिपार्टमेंट पे ऑर्गेनाइज करेगा। और क्या ऑर्गेनाइज करेगा कि मुझे क्या क्या काम करना है अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। या फिर अगर मान लो 3 डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स और फाइनेंस, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, सेल्स वाला क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, या फाइनेंस वाला क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। मिडिल लेवल वो अपने आप में काम बांट लेते हैं और उसके तरीके से लोअर लेवल से काम करवाते हैं। और थर्ड पॉइंट कहता है finding out or recruiting, selecting and appointment of the required employees for their department. तो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या फर्क है, कोई बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन? कोई बताएगा? आर्यन, गर्व, नंदिनी, राहुल, श्रेया, कोई ट्राई करेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन? सर सिलेक्शन में शायद हम उसको एम्प्लॉय करें, वेराज रिक्रूटमेंट में हम अपनी नीड के हिसाब से उस बंदे की क्वालिफिकेशन और उसको देख रहे शायद। वेरी नाइस, काफी हद तक बिल्कुल ठीक है। रिक्रूटमेंट का मतलब है कि आप की कंपनी में जो वेकेंट खाली जॉब पोजीशन है उसको फिलअप करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप लोगों को अपॉइंट कर रहे हो, उनको इनवाइट कर रहे हो कि वो अप्लाई करें आपकी कंपनी में। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट में हम लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो जो हमारी वेकेंट जॉब पोजीशन है उसको फिलअप करने के लिए अप्लाई करें, ठीक है। डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है, प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। और सिलेक्शन का मतलब है कि उन रिक्रूटमेंट जो इंटरव्यू के लिए आएंगे उनमें से जो बेस्ट एम्प्लॉय होगा उसे हम अपनी कंपनी में सेलेक्ट करके अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे, ठीक है। तो ये किसका काम है? ये मिडिल लेवल का काम है कि हर मिडिल लेवल पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने लोगों को हायर करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट अपने लोगों को हायर करेगा और फाइनेंस वाला अपने लोगों को हायर करेगा। दैट इज अ वर्क ऑफ अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो 3 फंक्शंस आपने देखे किसके, मिडिल लेवल के। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। नो सर। गर्व, नंदिनी, श्रेया, कोई डाउट यहाँ तक? No, No, sir. sir. नंदिनी, क्लियर है? Yes, sir. Clear. ओके फिर इसके बाद आता है आपका थर्ड लेवल, दैट इज कॉल्ड सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल। तो सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल का काम क्या होता है? सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल का काम होता है कि जो मिडिल लेवल प्लान्स को इम्प्लीमेंट करेगा लोअर लेवल पे, लोअर लेवल उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे, यानी एक्चुअली उनको शक्ल देंगे। अब आपने देखा होगा कि टॉप लेवल बोला कि भाई हम ये प्लान सेट कर रहे हैं, मिडिल लेवल मैनेजर ने अपने अपने डिपार्टमेंट बना के काम आपस में बांट लिया, ठीक है। और लोअर लेवल क्या कर रहा है? लोअर लेवल उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करेगा। कहाँ एग्जीक्यूट करेगा कि ठीक है अब मुझे इसको एक्चुअल मशीन्स पे इस काम को करना है। तो सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल कंसिस्ट ऑफ सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव, क्लर्क, सब डिपार्टमेंट है, मैंने डिपार्टमेंट नहीं बोला, डिपार्टमेंट के अंदर के डिपार्टमेंट, क्लर्क एक्सेट्रा, ठीक है। और इनका काम क्या है? वर्क को कैरी ऑन करना और जो भी एक्टिविटीज है उन्हें कैसे परफॉर्म करना इन अकॉर्डेंस टू द प्लान्स ऑफ टॉप एंड मिडिल लेवल। तो जो भी टॉप लेवल और मिडिल लेवल प्लान्स बनाते हैं, लोअर लेवल उन्हें एग्जीक्यूट करता है, उन प्लान्स के अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, उन्हें एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। अब लोअर लेवल की अथॉरिटी बड़ी लिमिटेड होती है। लोअर लेवल पे जो सुपरवाइजर है, अब मान लो टॉप लेवल ने कुछ पावर्स, अपनी अथॉरिटी मतलब पावर, कुछ पावर किसको दे दी? मिडिल लेवल को, क्योंकि मिडिल लेवल काम करवाएगा तो उसके पास पावर्स होनी चाहिए काम करवाने की। मिडिल लेवल ने नीचे लोअर लेवल को, लोअर लेवल में जो सुपरवाइजर है उसको थोड़ी सी पावर दे दी कि ठीक है मैं को तेरे को इतनी पावर दे रहा हूँ कि तू वर्कर से खुद डील कर ले और वर्कर्स की कोई छुटपुट प्रॉब्लम हो तो खुद ही सॉर्ट आउट कर दियो,
मेजर प्रॉब्लम हो तो मुझे आके बोलियो, ठीक है। तो जो आपका टॉप लेवल, जो लोअर लेवल, जो सुपरवाइजरी लेवल है, उसका काम होता है कि जो मिडिल लेवल और टॉप लेवल ने प्लान्स बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अब लोअर लेवल की क्या क्या फंक्शंस हैं वो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला फंक्शन होता है लोअर लेवल का, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस मतलब कंप्लेंट्स, representing the problems or complaints of workers before the middle level management। तो जो भी प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स हैं मिडिल लेवल, जो भी प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स हैं वो सुपरवाइजर जो होता है, जैसे वर्कर्स को छुट्टी चाहिए या वर्कर्स कह रहे हैं हमारी सैलरी बढ़ाओ, इतनी कम सैलरी में हम काम नहीं कर सकते, तो वो किसको बोलेंगे? अपने लोअर लेवल के हेड सुपरवाइजर को। और सुपरवाइजर का काम क्या है? सुपरवाइजर का काम है कि सुपरवाइजर अपने मिडिल लेवल को, सुपरवाइजर का काम क्या है कि सुपरवाइजर लोअर लेवल पे जो बैठा हुआ है वो मिडिल लेवल को बोलेगा कि ये हमारी कुछ ग्रीवेंसेस कंप्लेंट्स हैं या ये हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो जो सुपरवाइजर है वो किसके बीच में लिंक है? सुपरवाइजर इज अ लिंक बिटवीन मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो सुपरवाइजर मिडिल लेवल और लोअर लेवल के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो मिडिल लेवल की जो भी पॉलिसीज प्लान्स हैं उनको वर्कर्स के ऊपर इंप्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करवाता है उनसे, और जो भी वर्कर्स की कंप्लेंट्स या प्रॉब्लम्स हैं उन्हें वो मिडिल लेवल तक लेके जाता है ताकि उनका प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकल के आए। दूसरा कहता है मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो सुपरवाइजर जो है, अच्छा प्लीज मीटिंग ये एंड हो जाएगी क्योंकि जो हमारा पेड वाली क्लास जो है, मतलब पेड जूम है जो लाइसेंस वर्जन, वो हमारी दूसरी क्लास के लिए कहीं यूज हो रहा है, तो इसलिए ये आपकी 45 मिनट्स में अपने आप बंद होती है। तो प्लीज सेम आईडी से आप उसको एरो को क्लिक करेंगे तो यही आईडी आ जाएगी, इमीडिएटली जरा रीजॉइन कर लो, मैक्सिमम 2-3 मिनट्स का टॉपिक है, मैं खत्म कर दूं, तो प्लीज रीजॉइन एज सुन एज दिस मीटिंग ऑटोमेटिकली एंड्स।